दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोलियोसिस के बारे में। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर रीढ़ की हड्डी को एक ओर से देखने पर यह घुमावदार दिखाई देती है, लेकिन सामने से देखने पर यह सीधी ही दिखाई देती है। यह रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन या स्कोलियोसिस कहलाता है। सबसे पहले आप स्कोलियोसिस के बारे में जान लें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। स्कोलियोसिस के आमतौर पे कई लक्षण होते हुए देखे जाते हैं, जैसे कि झुके हुए कंधे या एक कंधे की लंबाई में दूसरे कंधे की लंबाई का बढ़ जाना, या फिर बिना कपड़ों के देखने पर हम इसको पीछे से एस टाइप की रीढ़ की हड्डी को देखना। इस टाइप के कर्व दिखाई देते रहते हैं। रीढ़ की हड्डी का घूम जाना, थोड़ा सा आदमी तिरछा होकर के चलता है, जैसे पेशेंट को लगातार पीठ में दर्द बना रहता है। जब तक ये घुमाव कम रहता है तब तक रोगी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। जब ये टेढ़ापन अपने आकार से ज़्यादा बदल लेता है तो देखने में भी रोगी को खराब महसूस होता है। पैर की लंबाई भी कई बार इसका कारण बनती है। जब एक पैर दूसरे की लंबाई में छोटा या बड़ा होता है, इसकी वजह से भी कई बार स्कोलियोसिस विकसित होते देखे गए हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ घूम जाती है और स्पाइन का कर्व बिगड़ जाता है। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि गलत तरीके से चलने, उठने, बैठने की वजह से भी स्कोलियोसिस हो जाता है। अगर आपका कर्व 20 डिग्री से थोड़ा सा कम है तो इसमें किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका कर्व बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो आपको फिर रोगी को उपचार की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 20 डिग्री से यदि आपका कर्व कम है तो यह टाइम टू टाइम बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए 20 डिग्री पे यदि आपको पता चलता है तो भी ऐसा उपचार लेना ज़रूरी है जो कि इसको यहीं की यहीं रोक दे। अब बात करते हैं कि इसके उपचार क्या क्या हैं। जब हमारे बच्चे की उम्र 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष या 35 वर्ष होती है, यह खास उम्र मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखी है कि मरीजों में जब बच्चा शिशु से थोड़ा बड़ा होकर जब चलना, उठना, बैठना शुरू करता है तब बच्चों की पीठ में दर्द जैसी परेशानी समझ में आती है। रीढ़ की हड्डी में घुमाव से छाती बड़ी छोटी दिखाई देती है। तो जब हम अपने डॉक्टर को दिखाते हैं कि तब डॉक्टर हमें बताते हैं कि बच्चे को तो स्कोलियोसिस है। जितनी जल्द से जल्द हमें पता चल जाए तो हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर हमको यह लंबा समय हो जाए, 35 साल पर पता चले या इससे ज़्यादा पे 30 डिग्री 35 डिग्री का स्कोलियोसिस हो चुका है जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो रही है, तो फिर मरीज को ठीक कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। सर्जरी भी कई बार इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं देती, पर कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती तो ऐसे पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। हमारे मरीजों के लिए ये बात सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वे हमें कब इस चीज़ के लिए दिखाएं। अभी मैंने जो आपको उम्र बताई 3 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष या 35 वर्ष, इन उम्र में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे को विकास की जो गति होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस के साथ ही साथ अस्थियों का भी जो विकास होता है उसमें कोई कमी तो देखने को नहीं मिल रही है। उसमें ही हमको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और कुछ समय बाद ही बताता है कि उसको पीठ में दर्द है तो हमें इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर हमको उसका इलाज कराना चाहिए। और ऐसा ही 12 वर्ष में होता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो उससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी आदतें जब बिगड़ती हैं, वो लेटकर जब टीवी देखते हैं, उठपटांग हरकत कर रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, तो भी उनकी पीठ में कहीं ना कहीं दर्द आ जाता है। तो यह कुछ खास विशेष उम्र है जहाँ पर बढ़ती उम्र के साथ हमको ये देखने को मिलता है। उसी दौरान अगर हम बच्चों की चीज़ों को समझ लें तो हमको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ अगली उम्र में मैंने बताया कि 35 वर्ष के बाद के रोगियों में डिजेनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डिजेनरेशन मतलब जो ग्रोथ होती है उसके अपोजिट, मतलब डिग्रोथ होना पेशेंट्स में स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को यह स्टार्ट होती है तो किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में दर्द आ सकता है। डिजेनरेशन किसी भी उम्र में आ सकती है, तो यहाँ पर हमको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिजेनरेशन के दौरान यदि हड्डियाँ बहुत तेज़ी से, हमारी विटामिन डी बहुत कम है,
और विटामिन B12 बहुत कम है, पेशेंट को शुगर है या कोई दूसरी बीमारी है, तो ऐसे में ये पेशेंट की बीमारी मरीज को बहुत तकलीफ देती है। जब बच्चा छोटा रहे तभी हमें इसे बिल्कुल समझ लेना चाहिए। और खास तौर पे ये दिखता कैसा, मैं एक बार आपको वो दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें जब हम बिल्कुल इसको नीचे से होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें एक टेढ़ापन है, ये नीचे से ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है। पीछे से तो मरीज हमको सीधा दिख रहा है, जब दूर से देखेंगे तो सीधा दिखेगा, लेकिन यदि गौर करें तो यहाँ से जाकर के ये ऐसे मुड़ रही है। और जब ये डिग्री बढ़ जाती है तो तकरीबन कुछ ये इस तरीके से भी हो जाती है। यही कंडीशन पेशेंट को परेशान करती है। जितना ज़्यादा घुमाव होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। बेहतर हो जितनी जल्दी पकड़ में आता है उतनी जल्दी हम आयुर्वेद की शरण में जाएं और इस बीमारी को बढ़ने से रोक पाएँ। आयुर्वेद में पंचकर्म NSDR थेरेपी इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर है बीमारी को रोक पाने में, आगे से बढ़ पाने में। और बढ़ती हुई उम्र के साथ में यदि हम इसको लेते हैं तो हड्डियों का विकास भी निरंतर बना रहता है और बीमारी भी बढ़ नहीं पाती है। तो मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार को ऐसी कोई तकलीफ़ है उसको मेरा वीडियो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।